आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो कोई वीज़ा ऑफिसर नहीं बल्कि एक रोबोट चेक करेगा। क्यों ऐसा हुआ है कि हमने देखा है कि विद इन सेकंड्स वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं और क्यों ऐसा हुआ है कि विद इन सेकंड्स वीज़ा ग्रांट हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अज़ीम कासिम and I'm founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. Australia has started the AI-based visa processing system, जिसकी वजह से अब आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो कोई वीज़ा ऑफिसर नहीं बल्कि एक रोबोट चेक करेगा और आपका जो वीज़ा ग्रांट होगा या डिक्लाइन होगा वो एक रोबोट करेगा, वो एक वीज़ा ऑफिसर नहीं करेगा। इज इट ट्रू और इज इट जस्ट अ मिथ? इट विल बी रियली एप्लीकेबल और नॉट? आज की इस वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है कि हमने देखा है कि विद इन सेकंड्स वीज़ा रिफ्यूज हुए हैं और क्यों ऐसा हुआ है कि विद इन सेकंड्स वीज़ा ग्रांट हुए हैं। तो ऑब्वियसली एक ह्यूमनली पॉसिबल तो नहीं है कि यहाँ से आप अपलोड करें वीज़ा और यहाँ से वो रिफ्यूज़ हो जाए। इतनी देर में तो शायद वीज़ा ऑफिसर के पास नोटिफिकेशन भी नहीं पहुँचता, इतनी देर में ये वीज़ा रिफ्यूज़ करके भेज देते हैं या वीज़ा ग्रांट करके भेज देते हैं। तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? क्या ऐसा नया सिस्टम है जो ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है या इम्प्लीमेंट किया जिसकी वजह से जो वीज़ा रिफ्यूज़ल है या जो वीज़ा ग्रांट नोटिफिकेशन है उसमें इंस्टेंट जो है ना वो एक फास्ट प्रोसेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिसेंटली वी हैव सीन कि जैसे ये चैट जीपीटी, जैस्पर एंड मेनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिन्होंने ये प्रूफ किया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दिस इज नाउ बियॉन्ड एवरीथिंग। टेस्ला, ऑटोमेटिक ड्राइविंग, ऑटोमेटिक ये एयरप्लेन, ऐसा बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में जिसका हमने सबर नहीं किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एडवांस हो चुका है एंड आई डू बिलीव कि यूएसए इसको बहुत अच्छे से यूज कर रहा है, क्योंकि यूएसए इज द ओनली कंट्री जो आपसे सिर्फ कहता है कि बस अपना DS 160 लेके आ जाएं, दैट्स इट, वी डू नॉट नीड एनीथिंग। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने कभी बैंक का मुंह नहीं देखा था, उनको उन्होंने वीजा ग्रांट कर दिया विदाउट बैंक स्टेटमेंट। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, उनको उन्होंने वीजा रिफ्यूज कर दिया। दैट इज देयर ओन डिस्कशन विद लक डिबेट है। एआई बेस में होता क्या है? एआई बेस में होता क्या है? अब जो सिस्टम, अच्छा ये कहीं पर रिटर्न नहीं है, आप जाके अब सर्च कर लेना, बैठ जाना कि सर अजीम ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया ऐसे करा, तो हम सर्च करते हैं कैसे कर रहा है कि नहीं। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन कि दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। क्योंकि जो एक कह लें कि जितना भी सिनेरियोज हैं, जो कुछ हो रहा है वो एक आम दिमाग को समझ नहीं आता कि आपने रात को 12 बजे वीजा फाइल किया, सुबह उठे तो वीजा रिफ्यूज था या ग्रांट था। आपने 11:30 पे वीजा फाइल किया, 11:31 के ऊपर रिफ्यूजल आ गया। सही है? हाउ इज दैट पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। होता क्या है, द मोमेंट यू लॉग इन योर एप्लीकेशन, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, देयर इज अ रोबोट जो क्रॉल करता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आके, आपकी एसओपी को, आपके फॉर्म को, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पीडीएफ की शक्ल के अंदर है। अब ये ना कहिएगा कि पीडीएफ से डॉक्यूमेंट वर्ड को या उसको सेंटेंस को कैसे वो आपके क्रॉल करता है। हमें पता है कि आप कोई पिक्चर बनाएं, अभी किसी भी पेज के ऊपर से आप जो है ना पिक्चर बना के तो यहाँ से टेक्स्ट जो है ना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या आईफोन के अंदर फीचर भी है, काफी सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं इस तरह के। आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, आपकी एसओपी है, आपका वीजा फॉर्म है, सिस्टम उसे क्रॉल करता है। तो सिस्टम उसे क्रॉल करता है आके, they have multiple algorithms are better known to Australian immigration and visa officer कि उन्होंने क्या चेक्स लगाए हमें कि भाई अगर इतना प्लेजरिज्म हो तो उसको रिफ्यूज कर देना है, इतना प्लेजरिज्म हो तो आगे वीजा ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देना है, इतना प्लेजरिज्म हो तो उसकी ये रिपोर्ट बना के भेजनी। देयर विल बी मल्टीपल रिपोर्ट्स। अब उस रिपोर्ट का एक हिस्सा ये भी है कि अगर डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि शुरू से लेके जब से ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन बनी है या जब से ये वजूद में आई है, आई एम क्वाइट श्योर उनके पास डाटा सबका सब अवेलेबल है एंड दे हैव पूल्ड दैट डाटा उन्होंने सारा पूल किया है और उसको एक डाटाबेस की शक्ल दी है। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि उनके पास डाटाबेस और भी होंगे दुनिया में, जैसे कि
मेरे मानने में है कि यूएसए के पास मोर देन 5000 डाटाबेस की एक्सेस है। दिस इज माय ओन परसेप्शन, गलत भी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के पास भी डाटाबेस और भी होंगी, यूनिवर्सिटीज की, एसओपीएस की, अपने डाटा की, अपनी एसओपीएस की। तो सिस्टम क्या करता है, सिस्टम इज स्मार्ट इनफ कि वो कॉल करता है और बताता है कि इस डॉक्यूमेंट्स में, इस एसओपी में, इनमें कितने परसेंट वर्ड्स न्यू हैं, कितने परसेंट प्लेजराइज्ड हैं, कितने परसेंट कहीं और से कॉपी किए गए हैं, कितना जो फॉर्मेट है वो दोबारा रिपीट हो रहा है, वो जो फर्दें और वो जो आप यूज कर रहे हैं, रेंटल एग्रीमेंट्स हैं, वो कितने परसेंट जो है ना वो जेन्युइन है, ठीक है, वो पहले यूज तो नहीं हुए सिस्टम के अंदर। वो सारा एक डाटा जो है ना वो उसको क्रॉस करता है, और अगर वो उसकी खास परसेंटेज क्रॉस करती है, उसकी खास परसेंटेज क्रॉस करती है, जो भी उनकी उन्होंने रखी हुई है, भाई अगर 40% से ज्यादा हो तो आप इस भाईजान को खुदा हाफिज कह दें, रिफ्यूज कर दें वीजा, और ये ऑटोमेटिक रिप्लाई है एक वीजा का, वीजा रिफ्यूजल का, ये उसको भेज के ना खैर बात करें। और अगर उसकी परसेंटेज 25% है, अपने कमेंट्स दे के आगे वीजा अफसर को भेज दें, सही है। अगर उसकी 5% है तो भी अपने कमेंट डाल के वीजा अफसर को भेज दें कि भाई ये कमेंट है, ये मेरी जो है ना फाइंडिंग सिस्टम की। और अगर बिल्कुल ही जो है ना वो कह लें कि 100% यूनिक है, या जो भी उनके चेक्स हैं, तो आप जैसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपको 2-4 घंटे के अंदर जो है सिस्टम जो है ना रिपोर्ट वीजा ग्रांट कर देगा। अगेन दिस इज माई ओन परसेप्शन, दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस। ये गलत भी हो सकता है, इसमें कोई ऑल्ट्रेशन भी हो सकती है, चेंजेस भी हो सकती हैं, बट जिस तरह से सिस्टम काम कर रहा है ना इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का, टैफ के वीजे ग्रांट हो रहे हैं, आरएमआईटी का वीजा रिफ्यूज हो रहा है। परसों मुझे पता चला लाहौर ऑफिस से कि उनको किसी हमारे काउंसलर को किसी बच्चे ने अप्रोच किया कि हम 4 बच्चे थे हमारे, मर्डो के वीजे रिफ्यूज हो गए। मर्डो एक अच्छी लेवल की यूनिवर्सिटी है, कॉलेज का वीजा ग्रांट हो रहा है, आरएमआईटी का रिफ्यूज हो रहा है। इसी तरह विद इन 5 मिनट्स वीजा रिफ्यूज हो रहा है। तो 5 मिनट्स में कौन पढ़ सकता है उस वीजे को? वीजा अफसर तो नहीं पढ़ सकता, उसको तो शायद ईमेल भी ना आए 5 मिनट के अंदर कि भाई ये आपको केस एलोकेट हुआ है। सिस्टम उसको स्क्रीन करता है, स्क्रीन करके अपना एनालिसिस रिपोर्ट रन करता है। अगर तो वो एक खास परसेंटेज से ऊपर हो तो वहीं से वापस रिफ्यूज, और अगर उसमें गुंजाइश हो उसको फर्दर स्टडी करने की, देन द सिस्टम विल मूव इट टू द वीजा ऑफिसर और विद कमेंट्स कि भाई ये मेरे कमेंट्स है सिस्टम के, अब अपना एनालिसिस आप खुद रन कर लें। उसके बाद वीजा ऑफिसर उसके ऊपर अपना एनालिसिस रन करता है, और एनालिसिस रन करने के बाद आइदर he will refuse it or he will grant the visa. This is how the system is working these days. This is my own experience, perception, and whatever you can say this word. ये मेरा अपना एक कह लें कि जजमेंट है इसके ऊपर। और अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं ठीक, ऐसा नहीं ऐसा है बल्कि, तो भी आप इसके ऊपर लाजमी कमेंट कीजिएगा, सो वी कैन सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स थिंक कि ये जो प्रोसेस मैं डिस्कस कर रहा हूँ इज इट सेम और इट इज डिफरेंट। अगर आप अपनी असेसमेंट करवाना चाहते हैं फॉर द वीजा पर्पस फॉर यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, यू कैन सिंपली लॉग इन टू edify.pk/apply। वहाँ पे एक फॉर्म होगा, फॉर्म आप फिल करेंगे, फिल करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे, आवर काउंसलर्स विल अप्रोच यू और विल लेट यू नो आइदर यू आर एलिजिबल और नॉट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसको लाजमी शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।